नमस्कार दोस्तों इरादा तो नहीं था हिंदी डालने का, लेकिन क्या हिंदी एक दो तीन बार पढ़ाई थी मैंने, तो बहुत सारे मैंने अपने खुद के ट्रिक निकाले थे, बहुत सी मेहनत की थी, रातों की मेहनत। अब तो छूट गया, मैंने पढ़ाना भी बंद कर दिया, हिंदी कभी पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी छवि एक जीके के रूप में, जीके पढ़ा रहे हैं 7-8 साल से, तो जीके ये बीच में थोड़ी मजबूरी होगी, इस वजह से पढ़ाना पड़ा। तो अब सोचा भी वो चीजें हैं, धीरे धीरे भूलता जा रहा हूँ मैं भी, वो ट्रिक वगैरह भूलता जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा भी अब बता ही देते हैं भी। पहले तो इरादा नहीं था, फिर क्योंकि अभी रीट के अंदर भी हो गई, एसआई के अंदर भी हो गई, हिंदी इंपॉर्टेंट हो गई और साइंस के बच्चों के समझ में बड़ी मुश्किल से आ रही है, तो मैंने सोचा भी अपना इतना बड़ा परिवार बन गया तो और भी जोड़ लें इसके अंदर, तो साइंस वाले रीट वाले वो भी, उनके भी फायदा हो जाए, इसलिए मैंने डालना शुरू कर दिया इसको। तो मैं देखूं मेरे से जितने मैन होंगे उतने ही डाल पाऊंगा मैं, ज्यादा तो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम जीके के लिए नहीं मिलता। सीधी सी बात है, संधि सब जानते हो, संधि के 3 पार्ट हैं, इन चीजों पे बहस नहीं करेंगे ज्यादा। स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। भैया पर मैं जो आपको दे रहा हूँ मूल तथ्य दे रहा हूँ, वैसे संधि के ऊपर 15 दिन लगा दो चाहे, कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आपको मेन ट्रिक बता दूंगा, फिर आपको बता दूंगा आप ऐसे करना, आपको सारी संधि क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले उठाते हैं स्वर संधि। स्वर संधि से पहले आपको स्वरों का नॉलेज होना चाहिए। पहले मैं स्वर लिख देता हूं, ऐसे कैसे आपको लिखना है, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ध्यान रहे जीके की तरह नहीं पढ़ना है इसको। चलो ये एक संधि तो आगे वाली संधि है, साथ में रजिस्टर ही होना चाहिए आपके पास, वरना कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि ये जीके नहीं है। हिंदी के पढ़ने के लिए पास में रजिस्टर होना चाहिए, आगे मैं बताऊंगा, प्रत्येक का नियम लिखूंगा। ये इस संधि के लिए जरूरत नहीं, आगे वाली संधियों के लिए जरूरत है। स्वर लिख दिया, स्वर का क्रम यही रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए री कहाँ आएगा, उ या उ के बाद में आएगा री, ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये क्रम नॉलेज होना चाहिए। अब हमें पढ़नी है स्वर संधि। सबसे पहले 5 स्वर संधि के नाम लिख दो क्रम से, जैसे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आएगी दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद में वर्ती संधि, उसके बाद में यण संधि और उसके बाद में आयाति। ये क्रम ऐसे ही लिखना है। पहले ये लिख दिए क्रम से स्वर, क्रम से ये लिखना है। सबसे पहले जैसे द्विगु समास के आधार पर पहला अक्षर पकड़ लें, सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, बीच में वर्ती, फिर ये या यण आयाति। क्रम आराम से याद हो जाए, दीर्घ गुण वर्ती यण आयाति। अब हमें नियम लिखने हैं। नियम ये बस 10-12 नियम है, वो रटने हैं। इसके नियम रटने, बाकी में किसी के नियम नहीं रटाऊंगा, मैं जो बताऊं वही तरीका करना है बाद में, सिर्फ इसके नियम रटने हैं। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें दीर्घ संधि के नियम देखते हैं, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4, 3 ही नियम है, वैसे इसके 4 लिख देता हूं। ये जो पहली संधि है, पहले वाले पकड़ लो, 1 2 3 और 4, ये लिख दो। यानी जैसे क्या होता है संधि के अंदर, आप प्लस करते हो, प्लस के इधर कोई ना कोई वर्ण होता है, प्लस के इधर भी कोई ना कोई वर्ण होता है। स्वर संधि में प्लस के इधर भी स्वर आएगा, प्लस के इधर भी स्वर आएगा, यानी इन 11 में से एक इधर वाली साइड में आएगा और इन्हीं 11 में से एक इधर वाली साइड में, वही स्वर संधि है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले लेते हैं दीर्घ संधि। ये दोनों उठाओ, यहां लिख दो, ए या आ। या का मतलब ये वहां इनमें से एक, या तो ये आएगा या ये होता है या, ठीक है। प्लस वाली साइड छोड़ दो एक बार, ठीक है। इधर वाली लिख दो, ई इधर वाली साइड छोड़ दो, बाद में लिखेंगे। उ इधर वाली साइड छोड़ देते हैं, आगे क्या है, प्लस के इधर लिख दिया, इधर वाली बात करेंगे बाद में। अब आ जाते हैं गुण संधि। गुण संधि में वही बात देखो, अब आपको इसके 3 ही नियम है, 1 2 और 3। इसके 2 नियम है ओनली, 1 और 2, यानी दीर्घ गुण और वर्ती के नियमों की बात करनी है। देखो कैसे करते, ए या आ लिख दो 5 बार, 5 है ये 4 नंबर 5, 2 नियम इसके, 3 नियम इसके। ए या आ लिख दो, ए या आ,
प्लस के इधर वाली बात बाद में करेंगे। ए या इधर भी ए या आ, ए या आ, वो इधर लिख दो ए या आ, ए या आ। देखो क्या करना है। अब अपन आगे की बात बाद में करेंगे, यहां तक नियम क्लियर करते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा तभी बनेगा जब सेम चीजें मिलेगी, यानी प्लस के इधर जो चीज है वो इधर मिलेगी तभी बड़ा बनेगा। यानी ए या आ के बाद में अगर वही चीज इधर वाली ए या आ आएगा तो दीर्घ बनेगा। अब इन चारों में बड़ा कौन है? इन चारों में बड़ा आ, ये आ लिख दो। यानी ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ बनेगा। वही बात दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, सेम चीज आनी चाहिए। ई आई इधर है तो इधर भी ई आई बनेगा। क्या इन चारों में बड़ा क्या है? ई है, बड़ा ई बनेगा। उ या उ, वही बात दीर्घ सेम, इधर भी ये चीज होनी चाहिए। उ या उ बनेगा क्या? इन चारों में बड़ा क्या है? उ। री के बाद में वही सेम चीज वापस तभी बड़ा बनेगा। ये अपने हिंदी में नहीं है, संस्कृत में होता है, इसको का नियम सिर्फ 3 ही। अब क्या आया? एक साइड में ए या ए या ए या, देखो ए या के सामने ये तो ले लिया मैंने, प्लस के बाद इधर ए या आ तो वापस नहीं लिख सकता क्योंकि यहां लिख दिया। ये लिखते ही तो फिर दीर्घ संधि बनेगी। इसके आगे वाला लिख दो क्या? ई या ई, आगे वाला लिख दो उ या उ, आगे वाला लिख दो री, आगे वाले लिख दो ए आई, आगे वाले लिख दो ओ औ। क्या बनेगा? क्या बनेगा वो बात करेंगे। ये बताओ इनमें क्या समस्या है? इधर वाली साइड में इन दोनों संधियों में ए आ रहेगा। ए आ के बाद एक क्रम से लिखते जाओ। ई आई लिख दिया, फिर उ या उ लिख दिया, फिर री लिख दिया, फिर दो आगे वाले इसमें लिख दिए, फिर आगे वाले इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इसमें वर्ती संधि कि क्या बनेगा। वर्ती का अर्थ भी क्या होता है? वर्ती हो जाना। अब इन चारों में सबसे बड़ा या वर्ती वाली चीज कौन सी है? ये है बड़ी वाली आई। क्या बनेगा? आई। इन चारों में देखो बड़ा क्या है? औ। क्या बनेगा? औ। हो गया। इसमें देखो क्या होता है? गुण का अर्थ होता है गुणा। जब भी कोई संख्या का गुणा करते हैं, जैसे 2 गुणा 2 बराबर 4, यानी संख्या यानी डबल हो जाती है आगे वाली, एक संख्या को छोड़ के आगे वाली हो जाती है। जैसे अगर ए या आ के बाद में ई आई आया, ये आया तो गुणादेश होके ये हो जाता है। अगर उ या उ आया तो गुणादेश होके ये हो जाता है। सर नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। वर्ती में क्या बना था? आई। वर्ती से पहले कौन सी संधि है? गुण। आई से पहले क्या आता है? ए। क्या बना था? औ। औ से पहले क्या आता है? ओ। ये एक याद रख लेना बस। अर्थ ए आर के बाद री आए तो अर्थ। इसको नहीं समझ में आए 2 बार देखना, क्यों? नियम ये और कुछ है ही नहीं, आगे तो कुछ नियम है, सीधे समझा दूंगा। बस ये नियम है ये इनका तरीका सेट किया मैंने, बीच आपके समझ में आ जाएगा। 2 बार देखते ही आ जाएगा सर, नियम ही तो रटने हैं। अब आ जाओ यण संधि के अंदर। अब देखो ए आर के सामने मैंने सारे स्वर रख दिए, तो फिर शुरू कहां से करूं? यहां से करो, क्योंकि सारे स्वर ए आर के सामने तो आ चुके हैं, तो आगे वाली लाइन शुरू करो। ई आई, यहां लिख दो यण संधि में ई या ई, आगे क्या है? फिर उ या उ, आगे क्या है? फिर री। प्लस 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 लिख दिया। 3 नियम है इसके। ई आई लिख दिया, प्लस के इधर वाली साइड बाद में बात करेंगे। उ या उ लिख दिया, क्रम से री लिख दिया। अयादी संधि कुछ नहीं करना, ये 4 बचे हैं, ये 4 लिखने अयादी में, करना कुछ नहीं है। ये 4 अब 2-2 जोड़े में नहीं लिखना है, एक लिखना है बस लास्ट में। ए आई ओ औ, प्लस 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 प्लस। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या? इधर वाली साइड इन 5 के अंदर कितने हुए? 3 4 7 के अंदर असमान स्वर लिखना है। यानी असमान स्वर का मतलब ये हुआ कि ई या ई के बाद ई या ई नहीं आनी चाहिए, बाकी 9 बचे वो आ जाए।
ई आते ही तो फिर संधि हो गई ये। असमान स्वर का मतलब ये होता है, यानी प्लस के इधर असमान स्वर आएगा सब में। देखो क्या बनेगा, ये यण संधि है, ये क्या है, यही तो है, ये बस यही बनेगा, ये आगे बनेगा, फिर वे री का बनेगा रे। सबसे महत्वपूर्ण संधि यही है। ई का ऐसे याद रखो, ई का ये, ऊ का वे, री का है, हलन तो आधा, ई का ये, ऊ का वे, री का है। यण संधि में ये बनेगा, ये के बाद आता है वे, फिर आता है रे। ये रे ले वे नहीं होता, ये वे रे ले होता है, पिछली बार रीड में किया है। ये वे रे, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, ऐसे याद रखो, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। यण संधि में यह बनेगा किसका, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। सबसे महत्वपूर्ण संधि है, पूरी शब्द शुद्धि, पूरी उपसर्ग इसी के ऊपर डिपेंड है, यण संधि के ऊपर। अब देखो इसमें क्या बने, इधर वाली साइड में वही आएंगे असमान स्वर, क्या बनेगा देखो। अयादि में सबसे पहले क्या आता है, अय आता है, तो अय बनेगा। पहले वाले में अय बनेगा, ए ये हलंत वाला, एक मात्रा बढ़ा दो, आय कर दो। ये के बाद क्या आता है, वह आता है, यहां क्या बनेगा, औ, एक मात्रा बढ़ गई, यहां भी एक मात्रा बढ़ा दो, आ, अय आय औ आ, ए का अय का आय, ओ का औ का आ। शायद नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो इसको, क्योंकि ये नियम समझ में आ गए, पूरी संधि आ गई। अब एक एक उदाहरण उठा के समझाओ। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं संधि विच्छेद करने का, वही मैन है, वो समझ में आ गई, ये नियम है, उसके बाद कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब ये नियम दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया कोई बात। अब मैं कुछ उदाहरण उठाता हूं, आपको संधि विच्छेद करना सिखाता हूं। ऊपर ही लिख देता हूं, देखो कुछ उदाहरण बताऊंगा 5-7, फिर आप निकालना और उसके बाद आगे बढ़ जाए, क्योंकि बता दिया नियम ये है, कोई समस्या नहीं है। देखो मान लो मैं एक चीज लेता हूं, फेमस उदाहरण लेता हूं, विद्यालय, दुनिया का प्रसिद्ध उदाहरण है। सबसे पहले यही लेता हूं कि इसका संधि विच्छेद कैसे करें, ठीक है। आपके आगे शब्द आया विद्यालय, आपको पूछा कि इसका संधि विच्छेद करो, संधि तो बाद की बात है, पहले संधि विच्छेद। दुनिया के 99.99 शब्द बीच में से ही टूटे, यानी ये टूटेगा कहां से, यहां से। अब आप देखो यहां किसकी आवाज आ रही है, या आ की आ रही है, ये लो जी आ लिख दिया मैंने। अब आओ, आ कहां बढ़ता है, कितने के अंदर, यहां बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें दीर्घ संधि, क्या बन रहा है, आ। कैसे बढ़ता है आ, वो बात नहीं, ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ बढ़ेगा, यही तो ये बात लिख दी मैंने। अब देखो इसका विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। देखो इस आ को बाहर निकालो आप, क्योंकि आपको तो आ चाहिए, बाकी चीज जो है वो वैसे की वैसे लिख दो, ना इधर कोई फेरबदल करना है ना इधर करना है। क्या लिखूं मैं, बी, आधा दे बोल पड़ेंगे, या में से आपको आ तो बाहर निकालना है, पीछे सिर्फ यही बचेगा, वो भी कौन सा, हलंत वाला, लिख दिया। प्लस आ आपने बाहर निकाल दिया, प्लस पीछे क्या बचा है, ले, ये शब्द बचा है। ऐसे ही करना है, 2-3 बताती आपको संधि करना है। अब देखो क्या करना है, इस आ को तो खत्म करना है, आ की जगह क्या होता है, ए या आ, ए या आ, यानी इस ए या आ में से एक यहां जोड़ना है, और इस ए या आ में से एक यहां जोड़ना है, संधि हो गई कंप्लीट। जैसे अब हिंदी के व्यक्ति को इतना नॉलेज होना चाहिए कि विद्य होता है या विद्या होता है, भी विद्या होता है तो आ जुड़ गया, यहां मैंने आ जोड़ दिया, ये लो जी विद्या। अब ये भी पता होना चाहिए कि ए जोड़ूंगा तो अल्ले बनेगा, आ जोड़ूंगा तो अल्ले बनूंगा, अल्ले बनेगा, शब्द क्या होता है, अल्ले होता है, ये लो जी आ जोड़ दिया, ये लो संधि कंप्लीट हो, विद्या प्लस अल्ले। जो शब्द यहां अर्थ निकलता है विद्यालय, वो यहां निकलना चाहिए टूटने के बाद, तभी संधि सही होगी। विद्या का घर, ये भी अर्थ होता है विद्या का घर। मुझे समझे बने, और उदाहरण देखो, और बताओ, देखो कोई और उदाहरण लेता हूं, जैसे उदाहरण ले लिया मैंने गणेश, ठीक है, गणेश उदाहरण लिया। यहां सबसे पहले आपने यहां देखो कौन सी मात्रा है यहां। अब कुछ के ये गड़बड़ है कि ये मात्रा है कि